Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वार मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is part B of deep diving into the admission process of PMS Harried Medical Sciences। और इसके लिए जो मैंने दोस्त बुलाए हैं मोहसिन नसीब साहब। आज के टॉपिक में जो पर्टिनेंट क्यूरीज होने जा रही हैं वो ये है कि जो है PMS Harried में डिग्रीज कौन कौन सी ऑफर की जा रही हैं, उनके मेरिट्स क्या रहे हैं पिछले सालों में, मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और फॉर टाइम बीइंग हम जो है वो मेडिकल साइंसेज के अराउंड रहेंगे ताकि टॉपिक जो है वो कंसाइज रह सके और लोगों की मैक्सिमम हेल्प हो सके। तो मोहसिन साहब रियली थैंक्स माशाल्लाह कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए और सेकंड टाइम अपीयर हुए। तो थोड़ा सा बता दें कि बिफोर कमिंग टू पीएमएस एरिड फॉर डीवीएम आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो आप सब थैंक यू सो मच, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। और पिछले इंटरव्यू में कुछ क्वेरीज थी जो रह गई थी स्टूडेंट्स की, तो इस दफ़ा मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिटेल से बयान करूं ताकि किसी की कोई क्वेरी ना रहे। और जहाँ तक मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने मैट्रिक जो है वो अपने गांव के ही एक स्कूल से किया था, और एफएससी मैंने पंजाब कॉलेज बहावलपुर से की, एंड देन आई मूव टू एरिड फॉर डीवीएम, एंड करंटली आई एम स्टडीइंग इन 5th सेमेस्टर। माशाल्लाह। अच्छा मोहसिन नसीब साहब थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मेडिकल साइंसेस में जो एरिड है वो कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रही हैं और उनके पिछले साल मेरिट्स क्या रहे थे। उससे पहले मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम फार्मूला वो डिवाइस कर ले ताकि फार्मूले की बेसिस पे लोगों को पता चल सके कि हमने कैसे करना है। तो थोड़ा सा पहले फार्मूले को थोड़ा सा बता दें कि कैसे पीएमएस एरिड में किसी भी मेडिकल साइंसेस में जो है वो दाखिला लेना है। तो आपने जी, मेरिट इसमें बहुत ही जो है वो सिंपल तरीका है मेरिट कैलकुलेट करने का। किसी किस्म का, सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी किस्म का कोई टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करती, ठीक है, ना ही किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल टेस्ट जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। टोटली जो है एफएससी बेस्ड होता है मेरिट। आपके जो एफएससी के मार्क्स होते हैं उन्हीं की आप परसेंटेज निकालेंगे, यानी आपकी जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको आप डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो है परसेंटेज आ जाएगी, वही आपका मेरिट होगा। और उसी की बेस पे जो है तमाम डिग्रीज जो बीएससी डिग्रीज हैं उनका आपका मेरिट कैलकुलेट होगा, यानी कि जितने भी बीएस प्रोग्राम्स हैं वो एफएससी बेस पे एडमिशन होते हैं। Done. Obtained marks over total marks of FSC is equal to going to be the merit in PMS arid agriculture in every BS medical sciences. So easiness है, मतलब जो है ना, ये मैं इंशाल्लाह उनको अपने वीडियो एडिटर को कहूंगा वो पेस्ट भी कर देंगे। अच्छा अब फर्दर आते हैं, चलें हमें मेथड तो पता चल गया। अब कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार डिग्रीज में भी कंफ्यूजन थी कि ये वाली ऑफर हो रही है या नहीं, और उसके अलावा उनके मेरिट्स क्या पिछले सालों में 2-3 सालों में रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि जो है कितना हमें जो है, अगर एफएससी में इतने मार्क्स आए तो आया वी वुड बी एबल टू सिक्योर एडमिशन इनटू पीएमएस और नॉट। जी, जो अगर हम बायो की बात करें ना, जो बायो के रिलेटेड डिग्रीज जो एरिड ऑफर कर रही है, तो काफ़ी डिग्रीज में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो डीवीएम है। डीवीएम ऑफर करती है। डीवीएम के बाद बीएस बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, और जोलॉजी, बॉटनी, बीएस बायोलॉजी एंड बीएस एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और ये सारी बायो के रिलेटेड हैं। जो जो स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल करके आते हैं उनके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, वो एरिड में अगर आना चाहते हैं। अब अगर इनके मेरिट की बात करें तो डीवीएम का लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो 89.9 जो है 89.90 था, यानी जो है आपका राउंड अबाउट 90 अगर एफएससी में एग्रीगेट बनता है, एफएससी की परसेंटेज राउंड अबाउट 90 है, तो आपका डीवीएम में एडमिशन सिक्योर हो सकता है। इसी तरह अगर हम एचएनडी की बात करें तो एचएनडी में इवनिंग में भी ऑफर किया जाता है प्रोग्राम और मॉर्निंग में भी ऑफर किया जाता है। मॉर्निंग का जो लास्ट ईयर का मेरिट था, मॉर्निंग का ज्यादा होता है क्योंकि मॉर्निंग की फीस जो है वो एरिड में कम है, जबकि एरिड में जो इवनिंग की फीस है वो ज्यादा होती है, तो मॉर्निंग का मेरिट भी इसीलिए ज्यादा होता है। मॉर्निंग के जो लास्ट ईयर का मेरिट था एचएनडी का, वो 84.5 था, और जो इवनिंग का मेरिट था वो 76.23 था। इसी तरह अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वो 82.36 था। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वो 85.18 था। इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंसेज की बात करें तो वो 76.4% था, और अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो वो 62.6% था। जियो इंफॉर्मेशन है उसमें 61.45 था। एंथ्रोपोलॉजी है उसमें 50.72 था, और बाकी जोलॉजी, बायोलॉजी एंड बॉटनी के मेरिट्स हैं वो 62-63 के राउंड अबाउट होते हैं। ठीक है, एंड दीज ऑल डिग्रीज व्हिच कुड बी अप्लाइड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री मेडिकल बैकग्राउंड इन एफएससी।
जी प्री मेडिकल के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, जो जो बायो के रिलेटेड डिग्री में आना चाहते हैं, ठीक उनके ठीक। पास ये तमाम ऑप्शन हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, डिग्रीज होगी, मेरिट्स हो गए, फार्मूला मिल गया, तो आप स्टूडेंट्स को एक इधर मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये हम पास्ट ईयर्स के मेरिट्स की बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है, हम कोई आपको इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि इतना मेरिट आ जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। असल में कुछ क्यूरीज इस के रिगार्डिंग भी आया था, या मतलब मैं हो गया हूँ या नहीं हो गया हूँ, तो हम ये नहीं डिटरमाइन कर सकते बेस्ड अपॉन द प्रीवियस मेरिट। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि यार शायद चांसेस हैं कि चूंकि पिछले सालों में ऐसे रहा है तो आगे भी जो है वो मूवमेंट रह सके। बट वी आर नॉट इंश्योरिंग एंड वी आर नॉट एडवाइजरी बोर्ड हियर, वी आर जस्ट टू गिव यू द पास्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस इफ यू कुड डिड्यूस समथिंग यू शुड, अदरवाइज जो है हम किसी चीज की गारंटी नहीं देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपने मेथड हो गया, फार्मूला हो गया, थोड़ा सा बताएं। देखें, एक तो हम स्टूडेंट्स को हमेशा, मैं खुद भी कहता हूँ और जो मैंने माशाल्लाह जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं उन्होंने भी यही कहा कि जो आपका जिसमें पैशन हो उसी डिग्री को परस्यू करना चाह। लेकिन मैं ये चीज भी जो है वो एक इस सीरीज में डाली है कि कम से कम हमें जो है उस यूनिवर्सिटी की कोर वैल्यूज और कोर डिग्रीज का भी पता हो, यानी जिसकी बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है थ्रू आउट जो है वो रीजन। तो पीएमएस एरेट की ऐसी कौन सी डिग्री है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट उस डिग्री में आना चाह रहा हो तो उसे पता हो कि दैट पीएमएस एरेट इज द वन यूनिवर्सिटी दैट यू हैव टू गेट एडमिशन टू फॉर दैट डिग्री। तो कौन सी पीएमएस एरेट की ऐसी डिग्रीज हैं जिनको आप बड़ा बड़ा बेहतर समझते हैं कि जो है ना वो उनका नाम है? जी इसमें देखिए ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो बेसिक जो ज़्यादातर साइंस स्टूडेंट्स की होती है जिसकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है वो एग्रीकल्चर की है। एग्रीकल्चर की फैकल्टी बहुत अच्छी है और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी काफ़ी, सीट्स भी काफ़ी होती हैं। लेकिन अगर प्योरली हम बायो की बात करें, जो बायो के रिलेटेड फील्ड है, तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो डीवीएम है। डीवीएम का मेरिट भी यहाँ पे थोड़ा सा हाई होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पंजाब की जितनी भी हमारी वेटनरी फैकल्टीज हैं उनमें एरिड की फैकल्टी 3rd नंबर पे है। हमारा अपना जो है एरिड का टीचिंग हॉस्पिटल है, 2-3 जो है वो रिसर्च फॉर्म्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को रिसर्चेज करवाई जाती हैं। तो डीवीएम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। और उसके बाद बीएस बायोकेमिस्ट्री एंड बीएस माइक्रोबायोलॉजी वगैरह भी जो है वो बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं और बहुत अच्छी डिग्री उनकी ऑफर की जाती है। ध्यान हो गया मोहसिन नसीर साहब। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इंप्रूविंग एग्रीगेट तो बस सिंपल, अगर एफएससी के बेसिस पे है तो एक ही तरीका रह जाता है कि आप एफएससी रिपीट करें। और एफएससी रिपीट में तो पर्सनली किसी स्टूडेंट को मैं कोशिश करता हूं मैं वो एक्सपीरियंस बताऊं जो मैंने खुद सीखे हुए हैं, और मैं कम से कम बता सकूं कि यार एक साल जाया करना बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी निस्बत आप कोई डिग्री या कोई यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कर ले, मतलब पीएमएस मेरिट के अलावा और यूनिवर्सिटीज होंगी जिनमें मेरिट थोड़ा कम हो सकता है, तो जो है ना उसकी बेसिस पे कर ले। तो मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट अगर हेल बेंट है कि उसने पीएमएस एरिड में ही कोई डिग्री करनी है, तो कोई एग्रीगेट को बेहतर करने का तरीका इसके अलावा कोई एफएससी रेपिटेशन के एफएससी ही जो है वो रिपीट करें और जो है वो आए? जी देखिए, जो स्टूडेंट्स अब अभी इस साल आना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली उन्होंने सेकेंड ईयर के इम्तिहान दे दिए होंगे, उनका रिजल्ट जो है वो आएगा और बिल्कुल उसी की बेस पे ही आपका मेरिट बनेगा। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर आएंगे उनके लिए एडवाइस है कि आप एफएससी को ही अपने एफएससी को अच्छी तरह से दें, इसको इम्प्रूव करें ताकि आपका एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो सके। बाकी जो है टोटली एफएससी बेस ही होगा। और पिछली दफा इस तरह हुआ था कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो लेट आया था, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो पेंडेमिक की वजह से लेट हुए थे। इस दफा तो टाइम से हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से अगस्त के एंड तक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता सेकेंड ईयर का रिजल्ट उस वक्त तक और यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है ओपन हो जाते हैं, तो फिर आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट ईयर की बेस पे होगा, फर्स्ट ईयर के मार्क्स। ठीक है, सही, माशाल्लाह। एनी फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर डीवीएम और एनी अदर मेडिकल साइंसेज इनटू पीएमएस एरिड, जो आप समझते हैं कि यार ये एडवाइस उनके काम आ सकती है इन कमिंग डेज? जी मेरा मशवरा यही है कि आप जो है सबसे पहले अगर डिग्री जो है एफएससी के बाद जब हम डिग्री को चूज करते हैं तो आप वही चूज करें, आप स्कोप देख के डिग्री को चूज मत करें। आप वही डिग्री चूज करें जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। जो आप स्कोप देख के जब डिग्री में इंटर हो जाते हैं तो फिर बाद में हम उसमें एक्सेल ही नहीं कर पाते। तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप अपनी फेवरेट फील्ड में जाएं और उसी में एक्सेल करें, उसी में टॉप पे आए, तो ही आप कामयाब हैं। और बाकी एरिड का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। आप जिस एरिया से भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप एरिड में आएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल यहाँ पे जरूर लगेगा, किसी किस्म का मसला आपको यहाँ पे नहीं होगा। Really, thanks for such a great analysis second time, Mohsin Asif साहब।
तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व होगी होंगी। इसके अलावा फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगर सेम क्वेरीज बार बार आ रही हैं तो उसको वीडियो फॉर्मेट में कैप्चर कर लिया जाए, अदरवाइज वुड बी ट्राइंग टू आंसर योर क्वेरीज विद इन कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद ख्वाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।